हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कैनिंग अकेडमी। आज मैं कर रहा हूँ क्लास 10 के आईसीएससी बिजनेस सेंटेंस के पार्ट नंबर सेकंड, 130 का पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट वाला पार्ट नंबर मैंने आपको डायरेक्ट बता कराया था। आज इसी का अगला वाला पार्ट तो बता देते यूज करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I होता है ना। वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसको वोल्टेज कम होगा तो इसको हम बोले ना कम फाइंड द मीन निकालने के। इसको मीन तो मैंने बताया था, इन दोस्तों वोल्टेज जो होता है एज्यूम टू कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं? अभी कुछ नहीं है। एज्यूम टू कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और बोलते हैं हो रहा है तो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड ठीक है। आज जो भी हम काम करेंगे किसमें काम करेंगे? VI ग्राफ कैसा ग्राफ है? शॉर्टकट मेथड में काम करेंगे। सबके सब मीन किसमें निकालेंगे? आज शॉर्टकट मेथड में निकालेंगे। ये किससे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। किससे करना है? शॉर्टकट में। इधर कहाँ बैठे? फॉर्मूला किसे पता है? किसको फॉर्मूला पता है? क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला किसे पता है? परसों बताया था मैंने, ये था ना एक्स मेरा एक को मतलब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तो बताया था कौन? हाँ, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वही जाना चाहिए, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अभी क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। वोल्टेज बढ़ने से करंट कितना है? आई 15 हो गया। सेकंड कितना है? 15 25 हो गया। करंट कितना है? 25 45। बेटा क्या होता है? साफ पता चल रहा है ना। रेजिस्टेंस क्या लिखा है? 35 करंट बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कम क्या लिखा है? 45 से 55 करंट बढ़ेगा तो क्या होना है? कम। अब क्या करना है इसमें? एक ऐसे लगाना है, यहाँ पर से ये करना है। और इसके बाद क्या होगा इसमें? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को, तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस है वहां पे नहीं, तो बस करंट कम है। क्लास इंटरवल निकाल दिया। इसके बाद क्या निकालूंगा? इसमें फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। करंट ज्यादा है इस वाले में। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? बहुत सुंदर। 6 4 8 4 बहुत फ्रीक्वेंसी है। क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी? आप क्या निकालते हैं क्वेश्चन में? हम फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ आपका। मीन इसको लिख देता होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी तो इधर ध्यान दो आगे। क्या डी आई किसने करेगा इसका? अब बेटा चालक ये हमको जीवन, ये क्या है? एफ आई है। ये क्या है? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं। एक्साइज निकालना। क्या निकालेंगे बेटा? एक्साइज क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। एक्साइज निकालना है बेटा। जरूरी नहीं हो कि करंट हमारा क्या है, जो रेजिस्टर है एक जैसा हो। क्या हो बेटा? एक्साइज जरूरी है रेजिस्टर हमारा एक जैसा हो। कितना होगा? होता है बताओ बेटा। जो रेजिस्टर कितना होगा? उसको बोलते हैं परिवर्तित। बोलो बोलो। 10। फिर एक तो रेजिस्टेंस फिक्स है बेटा, मैं 5 होगा। 10 ना 5 बेटा आएगा ना, इसका वैल्यू चेंज होगा नहीं। एक होता है बेटा वेरिएबल जिसमें आएगा ना कर सकते हैं। क्या निकला? ठीक है, हेडिंग निकालना। इन दोनों का मैंने वो कर दिया, ठीक है, सम कर दिया, अपॉन 2 कर दिया। हर सम हेडिंग डालना है नहीं, और बीच का दोनों सम कर दो, अपॉन 2 कर दो। फिर मैं दोनों सम कर दो, अपना दोनों सम कर दो, अपॉन कुछ चीजें करा देता हूँ फिर। ठीक है, 2-3 चीजें फिर इस हफ्ते निपटा देंगे हम इसको। चलो लिखो सप्रेस टेंशन। ठीक है, अब आपको निकालना होता है इसमें। आपको निकालना है ऐसा। चलो ऐसा निकलता तुम्हारा बेटा की बात बच्चे तो बच्चे आपको निकालना है डी आई क्या निकालना है? डी आई कैसे निकलेगा? सीधा मेरा डी आई कैसे निकलता है? डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए का निकलता है। कौन तुम्हारे एग्जाम में 100% आने वाले है ही निकाल। हाँ यही कह रही है। क्या मानेंगे इसमें? ए मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? ए मानेंगे। अब क्या निकलेगा? छोटा मान क्या नहीं, 10 माइनस 30 अंश कौन? हमारा 20 नीचे कैसी है? 0 कैसी शकल है? फिर भी तो अब यहाँ पर डी आई, तो यहाँ पे क्या निकल गया? डी आई हो गया। अब
क्या निकालना है मेरे को? FIDI निकालना है। क्या निकालना है? FIDI। तो FIDI कितना आएगा? फिर बताओ जरा। तो ये क्या निकालना है? FID। तो इसका कितना आएगा? बता बोलो बोलो बोलो। किसका सरफेस टेंशन किसमें होता है? कितना आएगा? सॉलिड में होता है सरफेस टेंशन। कितना आएगा? चलो कितना तक? नया चैप्टर है, मतलब नया चैप्टर नहीं है, वही जो कितना आएगा? -40 आएगा। तेरा नया चैप्टर है बेटा, एम का नहीं, तेरा कितना आएगा? एम का नहीं है बेटा। -60। यहाँ FIDI करो ना, 0 80। यहाँ भी कितना आएगा? सरफेस टेंशन तो पता है ना तुम्हें, पढ़ाई मेहनत करेगा ना। अगर निकालना पड़ेगा फोर्थ वाले पढ़े टेंशन। ये कितना है? अरे ये FI है, दिया हुआ ये FI है, जिनको मल्टीप्लाई कर लो। प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर लिया, लिखा था मैंने FI दिया लिखा था यहाँ पर देखो। लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसके कल यहाँ पे क्या करना है इसको? सम कर लो। साइज एक्वायर करता है। कितना आएगा बताओ सम करके? साइज एक्वायर करना मतलब ये अपने साइज को हमेशा छोटा करता है। कोई भी लिक्विड सबसे छोटा साइज किसका होता है? वॉल्यूम। 3D में सबसे कम वॉल्यूम किसका आएगा? सर्कल 3D है, थप्पड़ मारा कैसे? स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? स्फेरिकल। पानी की बूंद कैसी होती है हमारी? लिखा था आपने, लिखो सरफेस टेंशन लिखो। कितना आएगा? 120 प्लस 160 -100। चुप रहना तुम। कितना आएगा? 60 आएगा यहाँ पर। कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये कितना है यहाँ पर? 30 है। और ये कितना आएगा? 60 आ गया। अपॉन सिग्मा FI कितना आ गया? कितना आएगा? बनस को ऐड करके कितना आएगा? 16 -2 कितना होगा? प्रॉपर्टी ऑफ 16 -8 कितना होगा? Property of liquid by virtue of which, तो यहाँ पे 24 होगा। the property of liquid by virtue of which, ऐसे नहीं होगी, 4 से काट कर लो इसको 6 टाइम, 4 से कट कर लो इसको नीचे, बाई से कट कर लो इसको 3 पता है। the free surface of liquid 2 से 2 काटो, 2 से 5 काटो, तो कितना आएगा? 30 प्लस 5.2। the free surface of liquid behaves as a stretched membrane, ये सब मीन हो गया। मैंने किससे सॉल्व कराया? मैंने कराया शॉर्टकट मेथड या इसको बोला एल्जेब्रिक मेथड। stretched membrane and has the tendency, किसी को पूछना है? पूछ सकता है, पूछना है तो पूछ सकता है। इधर ध्यान दो, इधर stretched membrane and has the tendency to acquire the minimum possible area, to acquire the minimum possible area. दूंगा इसका आंसर दूंगा ना। सुन, इसका आंसर दूंगा। हो गया, सबका हो गया। Possible area. कुछ पूछना नहीं किसी को? आदित्य ये अब देखो quantitative definition, पूछना तो नहीं है। अरे हम लोग कर ले, सेवता हूँ, कर ले। पूछना कहाँ पूछना? कुछ पूछना पूछते एक काम करे ना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कितनी जल्दी अपना आंसर निकालो, किसी निकालो। आप मैच कर लेना, मेरा आंसर आपका आंसर से मारने करिए, है ना? घर से यार देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर में क्या करना। अभी यहाँ पर मैं जितना मैं सॉल्व करता, आप इसे सॉल्व कर लो, तो पीछे सॉल्व कर लो यार। क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। किससे करना है? बाय किससे करना है इसको? सर्कल देख रहे थे, तब मैं समझा रहा हूँ
कर ले बेटा, कर ले, इधर ध्यान दे। लिख लिया? अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, ठीक है? कल को तू बोलेगा कि मेरे को तो कराया नहीं था, ये तू बोलेगा मेरे को तो ये कराया नहीं था, ये मेरे तो कराया नहीं था, एग्जाम में आ गया और मैं करते आ गया, है ना? कल को यही बोले, कल को यही बोलेगा, तो फिर चेक करूंगा। अब क्या आएगा इसका? फ्रीक्वेंसी आएगा, क्या आएगा फ्रीक्वेंसी? बोलो ना। The surface tension of the liquid is the force per unit length. Force per unit length. The surface tension of the liquid is. क्या निकालना है इसका? क्या निकालता है? उससे फॉर्मूला क्या होता है इसका? क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा फोर्स एफ आई। क्या करेंगे? लिक्विड इज द फोर्स पैदा करेंगे इसमें एक्स आई निकालेंगे, बोले फोर्स पर निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई कितना आएगा इसका बताना? इन ऑफ क्या रखूंगा इसमें? हाइट क्या आएगा? 15, फिर क्या आएगा? 25, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? लिक्विड सरफेस। फिर क्या निकालना है? दिया निकाल दिया, किसने निकाल दिया? इन ऑफ द लिक्विड सरफेस। दिया किसने निकाल दो बताओ? कॉमा मैं क्या निकाल रहा हूँ? ठीक है, चल ये बात लिखता हूँ मैं, ये हो गया। फिर अब क्या लिखूं? एट राइट एंगल्स ऑन ईदर साइड एक्स आई इमेजिनरी क्यूब एक्स आई से, ठीक है? ईदर साइड एक्स आई माइनस ए, ईदर साइड निकलेगा एक्स आई माइनस ईदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन माइनस 20 गुड माइनस 20 ऑफ एन इमेजिनरी लाइन माइनस 10 0 फिर 10 इन द सरफेस 20 फिर बेलोन इन द सरफेस। बता रहा हूँ सर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा 8 बता रहा हूँ, रुक जा बता रहा हूँ। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? बहुत बेकार पिछले वाले ही सेम बता दिया आपको शायद से। सेव नहीं करना, यहाँ से नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ वो इसके अंदर। 8 होगा। डिस्टेंस ऐसा ही रुक जा, मैंने दिया ही निकाला अभी, मैंने एफ आई दिया है तो अलग आप निकालेंगे, एफ आई दिया ही मैंने दिया ही निकाल रखा है, बता रहा हूँ। देखो बता हमने ए लेट कर लिया, ठीक है? तो एक्स आई माइनस में तो एक्स आई माइनस 5 माइनस 25 कितना आएगा? माइनस 20। 15 माइनस 25 कितना आएगा? 25 माइनस 20 कितना आएगा? 25 0, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आएगा? फिर 35 माइनस 25 प्लस 10, फिर 45 माइनस 25 20, फिर 30, ठीक है? अब एफ आई डी आई निकालना, इनके दोनों मल्टीप्लाई, अब आएगा 160, फिर क्या आएगा? माइनस 50, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? लिखा रहा हूँ तेरे पास आऊंगा अभी। 50, फिर क्या आएगा? 900, आंसर को बेटा क्या आएगा? फटाफट 48 0, ये क्या आएगा? नहीं तो टाइम स्क्वायर उतनी स्पीड अभी कम पड़ा है ना, वाला स्पीड तेज होगा वैसे। क्या है ना ये स्पीड इतना आराम से करेंगे। तो पूछना है तो सकते हैं क्या हड्डी हड्डी तो क्या था? अभी चल लिएगा हम हड्डी ये ऐसे कुछ पूछना है तो फिर हड्डी मैं कह रहा हूँ उसकी अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। पड़ेगा कस के कितना आएगा? सिग्मा एफ आई कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? सवाल करके कितना आएगा बताइए? टाइम देख रहा बार बार कितना आएगा सवाल करके इसको बताओ।
कितना उभार है। सॉल्वर कितना आएगा इसको? क्या 9 9 से 13 कितना आएगा? कहाँ है स्मॉल? -21 जो सही बोला आपने, प्लस ये कितना आएगा? आपने 12 12 13 12 50 और 480 तेरा कितना 173 कितना आएगा इसको करके? 0 आएगा, फिर 2 आएगा, क्या बेटा क्या आएगा? फिर 1 आएगा, सही था। जाएगा 1620 माइनस तो सही तो था बेटा। अच्छा। अब क्या निकालेंगे हम? सॉल्व कर लेंगे इसको हम। कितना आएगा? मीन कितना आएगा? ए कितना मेरे पास? 25 टाइम यहाँ से कितना है? प्लस ए कितना है? 1620 अपन सिग्मा एफआई कितना है? सिग्मा एफआई निकाल लेंगे, फोर्स का निकाल लेंगे, सिग्मा एफआई निकाल लेंगे। कितना आएगा? इसका डायमेंशन क्या होता है? बोलो कितना आएगा इसको ऐड करके? 45 से 35 कितना आएगा? अरे ऐसा ऐड कर दिया करो, इंडिया ऐड कर दिया करो पहले। कितना आएगा? 80 आ जाएगा, 80 हो गया, 80 वाला हो गया, और यहाँ से तो 20 कर दिया, 100 100 और 121 तो बेटा 121, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 121 लिखेंगे इसको। कट कट होगा इससे कट होगा ये नहीं होगा 11 से नहीं होगा 11 से भी तो नहीं इतने पॉइंट ले आएंगे इसको नहीं होगा कितना 1620 1620 अपॉन 121 13.38 आएगा। कितना आएगा? 13.38 दोनों कर लो। कितना आएगा इसको? सरफेस टेंशन ठीक है, ठीक है इसका मीन इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 13.38 से क्या एक्यूरेट आंसर है इसका। पूछना है कि किसी को कैसे क्या निकला, क्या कुछ क्वेश्चन है? बिल्कुल कर सकते हो आप। पूछना है कुछ? अगला करो, अगला देखो देखो ये इसमें ना आपको एग्जाम में बताऊं, आपको एग्जाम में स्पेसिफिक लिखा आएगा कि आपको शॉर्टकट में ज्यादा करना है, स्टेप से करना है या आपको डेप्थ से करना है। हार्मोनियम डिसबैलेंस करना टेम्परेचर with increasing temperature surface tension decreases। कर फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सरफेस टेंशन क्या होगा बेटा? सरफेस टेंशन ये करो, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एंड कोई बात नहीं एंड बिकम 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे क्या दिया है? तो मीन अगर फॉलोइंग यहाँ पे गिवन है, इधर ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान देना। मीन गिवन है, गिवन कितना है आपको इसमें? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले गिवन मीन कितना है इसमें? 24 है। कितना है? 24 एट मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? क्रिटिकल टेम्परेचर 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 35 40 से 50 क्या निकल गया मेरा इसका? मार्क्स निकल गए। क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, क्या है? हाँ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले। दूसरा फैक्टर है बेटा इम्प्योरिटीज। हाँ ये था। अच्छा ज्यादा बड़े बबल किसके लिए दिक्कत है? तो यहाँ पे कितना 7 सोप के, ठीक है क्या 8 तो क्या करता है बेटा वो सोप सोल्यूशन क्या करता है? सॉल्व करके कैसे करना है? तो सही का दिया नंबर का मतलब क्या है? देता है ये क्या एफआई है? ये क्या है? देता तो एफआई। देखो पहले लिखा तो क्या निकालेंगे इससे? सबसे पहले हम impurity is highly soluble if impurity is highly soluble। इसके 2 पॉइंट बनाना, ठीक है? फर्स्ट बनाओ एफआई निकालेंगे, impurity is highly soluble। हम भी एफआई कितना आएगा बोल दो।
ऐसा बोलो क्रॉस में 5 फिर है ना नमक का घोल, लाइट नमक का घोल, फिर NaCl प्लस वाटर है ना, 5 एंड वाटर 15 25 impurities highly soluble। देखो इस केस में कैसे अभी करेंगे? soluble वाला लिख लिया। नहीं, इस केस में आप मेरी बात सुन लो पहले। ये इसमें क्या निकालना है? Then sir ये निकालना है। ये मैंने बताया था। अभी इस टाइप के क्वेश्चन क्या बोलता हूँ, इन्हें क्या बोलते हैं, मैंने बताया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसिंग वाले क्वेश्चन। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले आपके एग्जाम में सिंगल वाले भी आते हैं, डबल वाले भी आते हैं। कितनी बार भी यहाँ पे बात कर plus H2 then F1 F2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का कैसे करोगे, बैक के मार्क्स सॉल्व करना। F5 निकालना कितना सेकंड हो तो क्या? अच्छा हाईली वाला लिख दिया। आप लिखो दूसरा इसका, if impurity is if purity is sparingly soluble, sparingly 25 क्या निकालना सीधा क्या sparingly soluble ब्रैकेट में लिखो फिनॉल एंड वाटर। फिनॉल कह रहा हूँ, फिनॉल होता है ना, अभी नहीं पढ़ा होगा अल्कोहल 12th में पढ़ोगे। फिनॉल एंड वाटर, फिनॉल एंड वाटर। The surface tension decreases, the surface tension decreases। तो शांत तो रहे थोड़ा, कर दिया भाई उसके पापा ने। अब यहाँ पे मीन कितना दिया मैंने आपको, मीन दिया मैंने कितना 24 है। सिग्मा ऐसा एक्सेल कितना आएगा? अपना काम कर, तो क्या क्या मत कर, जूता पड़ेगा यहीं से। कितना आएगा? 300 200 550 प्लस 325 48 950 975 कुछ नहीं करना, मैं तो पढ़ लिया 10 प्लस 15 कितना आएगा? 15 और सिग्मा एफ को निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ थर्ड तो बेटा इट डिपेंड्स ओनली ऑन, अब किसमें है? इसमें है इम्प्योरिटी नहीं बेटा। कितना आएगा? 15 15 20 25 नेचर यहाँ पे 24 डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर 1010 प्लस 58 अपॉन कितना आएगा? 30 प्लस 8 कितना आएगा? 30 प्लस 8 इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। बेटा लिख लिया तूने प्रभावित को करने वाले कारक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा? 24 आप लिखो थोड़ा सा वो लगा मैंने वो बोले यहाँ पे कितना आएगा? 4 फर्स्ट लिखो दो तो यहाँ पे कितना
वो चालक की लंबाई के 11 में 9 9 में 7 2 क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? ठीक है, क्या होगा? दूसरा लेख 5 5 2 7 7 और एक लिख कर दिया यार 550 यहाँ आएगा तो 5 7 और 750 आएगा यहाँ पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या? अनुप्रस्थ काट की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा लिखिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? उल्टा। हाँ हाँ आप कर नहीं रहे होता है। इसका मतलब क्या बेटा? ऐसा बना आर अल्फा बना 1/a कैपिटल ए। रेसिस्टेंस क्या ठीक है बेटा? थर्ड लिख तापमान। बढ़िया लगता है, अच्छा ही कह रहे हो। स्टीली टेक्सचर में वायर भरा रहता है। कुछ पूछना किसी को का फेविकॉल तो नहीं एक और कितना है इसमें टेन एक और कितना है टेन क्या समझा सर? तापमान आपने क्या समझा सर? बताइए। फेविकॉल बेटा तापमान में फेविकॉल एक और कितना है मैंने सर तापमान बेटा तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। कलम करेंगे इसमें क्या करेंगे कलम करेंगे स्टेबलेशन मेथड करेंगे इसमें देखो ना स्टेबलेशन ये कर आप कलम बैठने से क्या था कि हमने अज्यूम मेथड जब करके स्टेबलेशन मेथड करेंगे इसमें ठीक है। तो इसका मीडियम भी आएगा फिर नोड भी आएगा और इन दोनों से बनाता है बेटा। ठीक है। ये काम करेगा तो इसको करो आप रहने करो स्टेबलेशन उसको अब हटा देते हैं। कुछ देखना पूछ सकते इसमें जो मतलब इसमें कुछ पूछ सकते हैं इसमें कैसे करना करके रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ठीक है। तो अगले इतना ही इसका अगले वाले पार्ट में लगाएंगे।